हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में इंडिया के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि इंडिया में कितनी स्टेट्स होती है। इंडिया में होती है 28 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज होती हैं 7। ठीक है, तो फिर यही बता गया, इंडिया एक एशियन सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ भी अचीव करी जो कि सोशल इकोनॉमिक्स है प्रोसेस पिछले 5 साल में। जैसे कि और इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है एक्टिविटीज़ में, जैसे कि वो एग्रीकल्चर कर रहा है। इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा है, खेती बाड़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा सिग्निफिकेंट टू मेक वर्ल्ड हिस्ट्री। उनने कोशिश करी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाई जाए। तो अब ये इस पैराग्राफ में इंडिया के बारे में ही है, तो अब इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। अब हम जो इसकी लोकेशन है यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया एक वास्ट कंट्री, मतलब जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजियस रहते हैं और बहुत सारे टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, और सबको एक ही इक्वल रूल्स हैं सबके लिए। और पूरे और फिर जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि आप ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप को देख सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया कहाँ पर है, एशिया में है, तो ये है इंडिया हमारा यहाँ पे, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है क्योंकि ये थोड़ा यहाँ नीचे है। और इसको ईस्टर्न वेस्टर्न और इसको ईस्टर्न नॉर्दर्न भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है थोड़ा सा, इसलिए। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ में है, और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कहा गया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है कि जो ये लाइंस है ना, ग्लोब का लाइंस देख रहे हो ना, वो तो लॉन्गिट्यूड। तो फिर ये कंफ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, लैटिट्यूड कौन सी होती है। जो स्लीपिंग लाइन होती है ना, लेटी हुई लाइन्स, उसको लैटिट्यूड समझ लो, और जो खड़ी हुई लाइन्स होती है, लॉन्ग लाइन्स, लेंदी लाइन्स, अब उन्हें लॉन्गिट्यूड समझ लो। ठीक है, तो फिर अब हर एक की दो होती हैं, एक स्क्वायर की 2 होती हैं, एक यहाँ की एक यहाँ की, और लैटिट्यूड एक यहाँ की एक यहाँ की। तो फिर इंडिया की अब लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 आवर्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 आवर्स नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं, 68 डिग्री 7 आवर्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 आवर्स ईस्ट। तो ये है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि लोकेशन का लास्ट लाइन है, यहाँ पे सारा लिख लिया है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में आता है। अब हम इसमें ये बात कर लेते हैं, इंडिया के बीच में एक ऐसी लाइन आती है, तो वो एक इंडिया के बीच में एक लाइन आती है जो कि उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो एक इमेजिनरी लाइन्स होती है, तो फिर और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो फिर अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका क्या काम होता है, जो ये 23 डिग्री 30 आवर नॉर्थ का है, वो डिवाइड करते हैं कंट्री को 2 पार्ट्स में, एक इधर और एक मैं आपको एक दिखाती हूँ, एक डायग्राम है यहाँ पे। जो ये आप मैप देख रहे हो, इसके जो ऊपर होता है, ये जो ऊपर वाले हिस्से को बांटता है वो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो नीचे को बांटता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट कर, और साथ ही साथ जो इंडिया के 2 आइलैंड्स है जिसे कहा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और एक है लक्षद्वीप। अब जो आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख रहे हो वो है यहाँ पे, ये जो कि है बे ऑफ बंगाल के पास, और लक्षद्वीप है अरेबियन सी के पास। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं अपने पॉइंट पे, ये वाला। अब चलते हैं हम इसके साइज पे। अब जो लैंड मास है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का टोटल अकाउंट का जो है पूरे वर्ल्ड में वो है 22.4%, पूरी वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल का टोटल है ये, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया से 2.4% लैंड है इंडिया का, बस और नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब पूरे एरिया ऑफ द वर्ल्ड, अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि
अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और जो उसकी बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। जो पूरा लेंथ है कोस्ट लाइन का, मेन लैंड का, इंक्लूड करता है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को, वो उसको मिला के उसके साथ हो जाना चाहिए पूरा 7,506 किलोमीटर। अब जो इंडिया है वो बाउंड हुआ हुआ है यंगफुल माउंटेन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। साउथ है 22 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, और ये जो टैपर है और एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन में, और वो डिवाइड हो जाता है 2 सी में, जो है अरेबियन सी जो कि वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, अरेबियन सी यहाँ पर है। तो इसी के बेसिस पे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आप पिक्चर को देखो 1.3 को। तो इस इमेज पे जो ये है, ये मेनलैंड का पोर्शन है, और जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से है ये 30 डिग्री के इक्वल है। मेनलैंड 30 डिग्री के इक्वल है। तो फिर अब जो आप ये लाइंस देख रहे हो, ये जो लाइंस हैं ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एक्सटेंडेशन है। तो फिर अब जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इस टाइम जो लैग हो रहे हैं 2 आवर्स में, तो अब इसमें एक कंक्लूजन होता है। अब इसका जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो 2 आवर्स का एक होता है लैग, मतलब गैप होता है। अब गुजरात आगे है 2 घंटे और अरुणाचल प्रदेश पीछे है। अब जो ये स्टैंड मेरिडियन का टाइम है 82 डिग्री 30 आर ईस्ट में, जैसे कि आप ये देख सकते हो मैप को, ये आपको ये दिख रहा होगा बीच में, ये है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, पूरी इंडिया ठीक चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये क्या करता है, ये मिर्ज़ापुर से पास करता है उत्तर प्रदेश की तरफ, और वो लेता है स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री से, और जो उसका लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टाइम एज मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने सारी टाइम एक जैसी कर दी है, एक जैसा ही कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे 28 डिग्री 30 आर ईस्ट होता है, क्योंकि पूरी इंडिया का टाइम एक जैसा चल रहा है। ठीक है, गुजरात में वही चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी। अगर हमारा दिल्ली में 7 PM है तो गुजरात में भी वही होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 7 PM होगा, और बाकी स्टेट से भी 7 PM होगा। अब हम इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ लेते हैं। जो इंडिया का लैंडमार्क है वो सेंट्रल लोकेशन में है, ईस्ट और वेस्ट एशिया में। अब जो इंडिया का साउथवर्ड एक्सपेंडेशन है एशियन कंट्री का, वो जो ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स में बांटा गया है, जो कनेक्ट कर लेता है। आपको पता है इंडिया यूरोप से कनेक्ट कर सकती है वेस्ट में, और जो कंट्री का ईस्ट एशिया है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब आपने नोट करोगे जो डिसेंट पेनिनसुला है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आइलैंड होते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स, उन्हें पेनिनसुला कहता है। अब जो प्रोड्यूस इनटू करता है इंडियन ओशन, अब वो हेल्प करता है इंडिया को इस्टेब्लिश करने में क्लोज कनेक्शन विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में क्या क्या आता है? वेस्ट एशिया का मतलब जो यहाँ पे जगह आती है, जैसे कि बहुत सी जगह आती है, जैसे कि म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब आता है ना, इसीलिए उन सबको एक जैसा प्रोवाइड करने की करता है ये। अब हम यही करता है ये। अब जो अफ्रीका और यूरोप होता है वेस्टर्न कोस्ट से, वो साउथ ईस्ट पे और ईस्ट एशिया में ईस्टर्न कोस्ट में। अब नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल ऑन द इंडिया ओशन। अब किसी भी कंट्री के पास ज़्यादा कोस्टल लाइन नहीं होती इंडिया ओशन में। अब जो इंडिया ही इंडीड है, अब जो इंडिया की इंस्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशन की, विच अब वो जस्टिफाई करती है, जो इंडियन ओशन है ना, वो जस्टिफाई करता है ओशन आफ्टर इट। अब वो इसलिए इंडियन ओशन लिखा है क्योंकि वो इंडिया का ओशन है, ये बताया गया है इसमें। अब चलते हैं आगे में।
अब इसे बताया गया सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 जो इंडिया का डिस्टेंस था यूरोप से वो रिड्यूस्ड हुआ था 7000 किलोमीटर। रिड्यूस हुआ था मतलब कि कम हो गया था, तो यूरोप और इंडिया थोड़े पास पास आने लग गए थे। अब ये चार्ट है जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ईयर है जो 2015 का है। ये लार्ज कंट्रीज हैं। सबसे लार्ज आप ऐसे याद करो, सबसे लार्ज है रशिया, कनाडा, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अभी कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कंट्री है हमारे इंडिया की जो बिगेस्ट है। तो अब हमारा ये वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल मैप है, इसमें इस पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे। इंडिया का कनेक्ट होता है वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड, बहुत सालों से इंडिया का रिलेशनशिप है लार्ज बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अब जो इंडिया का बहुत सारी स्टेट से बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्शन है वो बहुत पुराना है और आज भी है। और जो वेरियस पैसेजेस है अक्रॉस द माउंटेन, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इंडिया का कोई आता है तो फिर ये ऐसा नहीं होता कि वो नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं देख सकता, मतलब कि यहाँ पे वो उसके पास राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं होता। उस सबके पास राइट्स होते हैं जो भी इंडिया में आते हैं। हमारे मॉन्यूमेंट सीख सकते हैं, वोट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रूट्स होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सचेंज आइडिया इन द कम्युनिटी सिंस द एशियन टाइम, बहुत पुराने से रूट कंट्रीब्यूट करते हैं और आइडियाज़ भी देते हैं। जैसे कि आप वो आइडिया देख लो, जैसे उपनिषद में रामायण में हुआ था, या फिर स्टोरी ऑफ पंचतंत्र जो इंडिया की न्यूमरल होते हैं डेसिमल सिस्टम में, वो बहुत सारे पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड में रीच कर सकता है। जो स्पीशीज होती है मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वेर टेकन फ्रॉम इंडिया, जैसे कि बहुत सारी इंडिया इधर घूमती है एक लैंड से उधर, जो इन्फ्लुएंस होता है ग्रीक स्कल्पचर काम, और जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स होते हैं डोम एंड मिनी माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जैसे कि हमारे यहाँ पे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फिर अलग अलग देशों में भी ऐसी चीज़ें हम भेजते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आता है इंडिया नेबर्स। अब जो इंडिया की ऑक्यूपेशन है वो इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, जो भी इंडिया में आते हैं या फिर जो इंडिया के ही लोग हैं, वो पोजीशन ऑफ साउथ एशिया की है। तो इंडिया के पास 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, पर आज के टाइम में 28 स्टेट्स है, क्योंकि जो अब कश्मीर और लद्दाख भी आ गए हैं इंडिया में और वो बहुत पुरानी होती हैं, इसीलिए इसमें 29 स्टेट्स लिखा हुआ है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। सॉरी, वो 28 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जो ये कश्मीर और लद्दाख का ही कोई चक्कर था, कोई कनेक्शन था, इसीलिए अब 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब आगे चलते हैं। जो इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि नॉर्थ वे में है, साथ में चाइना के साथ भी, नेपाल और भूटान के साथ में, नेपाल और भूटान जो कि नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है। अब जो साउथर्न नेबर्स हैं वो सी के कंसिस्ट करते हैं 2 आइसलैंड कंट्रीज में, जैसे कि मैंने आइलैंड कंट्रीज है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो हम आगे चलते हैं, ये है हमारा पॉलिटिकल मैप जिसमें सब सारे स्टेट्स लिखे हुए हैं। तो आगे चलते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। अब जो श्रीलंका है वो सेपरेट हो गई थी इंडिया में, वो सेपरेट हो गई थी इंडिया से नैरो चैनल से, मतलब कुछ कनेक्शन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम हो रही थी सी की फॉर्म्ड बाय। अब जो ये श्रीलंका है वो सेपरेट हो गई थी इंडिया से पाल्क स्ट्रेट के। आप सोचोगे पाल्क स्ट्रेट क्या होता है, जो गल्फ ऑफ मैनर, अब गल्फ ऑफ मैनर भी अलग हो गए, जो मालदीव आइलैंड सिचुएट हो रहे थे साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड में। अब आप सबसे पहले सुनो कि पार्क स्ट्रेट क्या होता है। पार्क स्ट्रेट होता है जो 2 स्टेट्स को जोड़ता है, ये कनेक्शन पार्क स्ट्रेट होता है। और जो ये मालदीव आइलैंड सिचुएट होते हैं ना साउथ में, और लक्षद्वीप आइलैंड, तब ऐसा हुआ था। इंडिया के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल हिस्ट्रिकल लिंक होती है अपने नेबर्स के लिए। अब आप फिजिकल मैप को ही देख लो ऑफ एशिया इन योर एटलस। अब आप एटलस में फिजिकल मैप को देख लो,
और अब नोट करो इंडिया स्टैंड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, अब कितना एशिया में खड़ा होता है। तो ये है, अब हम डिवीजन भी पढ़ लेते हैं। स्कूल भवन इज अ वर्चुअल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग। अब ये हमारे लिए कोई है, अब ये हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद ही पढ़नी होगी। तो ये हमारा चैप्टर फुल ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक्स। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।